I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Congratulations, Mr. President. आज हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति का पद जो है संभाला है। ट्रंप टेक ओवर 2.0 एक तरह से फिर से हो गया है। अब ये भारत के शेयर बाजार के लिए इसका क्या असर रहेगा आने वाले दिनों में, और ग्लोबल मार्केट्स पर भी इसका क्या असर रहेगा, ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं नासिर सलीम। ये मार्केट्स को बहुत ज्यादा ट्रैक करते हैं, शेयर बाजार पर नजर रखते हैं। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो आज हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स में काफी गिरावट आई। हमने देखा कि मार्केट्स चाहे मार्जिनली ऊपर खुली थी और एक उछाल से खुली थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेड होता रहा दिन भर हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट आया है, 1% से भी ज्यादा गिरावट आया है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो एक 6 महीने के हाई पर है, और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर क्या कहते हैं, भारत के ऊपर क्या पॉलिसीज लाते हैं, उस पर नजर रख रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी, आपने मुझे अपने पैनल पे जोड़ा। देखिए, आपने बहुत अहम सवाल उठाए हैं, और क्योंकि आज इंडिया के लिए पिछले 24 घंटों में काफ़ी चीज़ें की नई अनाउंसमेंट्स के तौर से आ रही हैं यूएस के पर्सपेक्टिव से, अमेरिका के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि ट्रंप 2.0 ने अपना ओथ लिया, और उस पे सबसे पहले तो उन्होंने अपना एक जो दिशा है, जो वो सेट करना चाह रहे हैं पूरे देश, अपने देश के लिए, यूएस के लिए और पूरी दुनिया के लिए, वो ये है कि वो एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये बोला है कि वो टैरिफ्स जो हैं, उस पे कुछ अपॉर्चुनिटी वो छोड़ना चाहते हैं नेगोशिएशन पे। तो जब ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, जैसे कि उन्होंने बोला कि यूरोप का मैं एग्जांपल आपको दूं, यूरोप में उन्होंने खास करके एक बात बोली कि अगर यूरोप का मन है कि मैं टैरिफ नहीं लगाऊं, तो वो मेरे साथ आके एक तरफ से बात करें और मुझे टेबल पे आए, मुझसे बात करें, और हो सकता है कि हम लोग आपस में मिलजुल के कुछ नेगोशिएट कर सकते हैं कि वो इंपोर्ट करें और वो मुझसे भी इंपोर्ट लें। तो जो एक ट्रेड बैलेंस है, उसकी एक ऑप्टिमाइजेशन की बात उन्होंने करी है, वो एक अपॉर्चुनिटी देता है। दूसरा, जहाँ तक उनका जो एक नैरेटिव जो वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, चाहे वो इंडिया हो या वो चाइना हो। चाइना पे भी उन्होंने, हमारा ये मानना है कि उन्होंने, जैसे टिकटॉक जैसी एक प्लेटफॉर्म है, जो पहले उन्होंने कहा था 96 घंटे से पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं उसको बैन करने के लिए तैयार हूँ, बैन करना चाहिए, जब वो इलेक्ट डोनाल्ड प्रेसिडेंट ट्रम्प थे। और जब अभी उन्होंने वोट लिया, तो उसके बाद से उनका पूरा इसमें व्यू चेंज हो गया है। वो कह रहे हैं कि अगले 75 दिन तक हम टिकटॉक बैन नहीं करेंगे, और हम वेट करते हैं आगे कैसे हमें इस पे स्टडी करके हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मेन पॉइंट ये है साक्षी जी कि आज मार्केट जो है थोड़ी घबराहट सी है, घबराहट है मार्केट में। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के पहले दिन पे जब उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी, अभी भी उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी है, मगर कुछ क्लैरिटी नहीं दी है। अभी ये जो 100 से अधिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इन्होंने साइन किए हैं डे 1 पे, तो वो पहले लेजिस्लेशन में ट्रांसफर होंगे, फिर वो एग्जीक्यूशन पे आएंगे। तो इसके बीच समय है, और वो किस हिसाब से वो पॉलिसी चेंज होता है, वो आगे जाके मार्केट, इंडिया की और ग्लोबल मार्केट को डिफाइन करेगा। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, हमारा मेन पॉइंट ये है कि भारत जैसा देश, जो एक इंपोर्ट डिपेंडेंट है ऑयल पे और कई सारी चीजों पे, यूएस का उससे क्या रिलेशन होगा, रहेगा, ये सारी चीजें जो हैं वो भी एक मार्केट ने प्राइसिंग कर ली, क्योंकि एक नैरेटिव ये भी है कि इंडिया और यूएस का एक अच्छा रिलेशनशिप, और प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उसको एक लेवल तक पहुंचा दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो आगे हमें ये बताएंगे कि किस दिशा मार्केट जाएगी और किस तरफ पॉलिसी जो है अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, उसका आगे उस पे कितनी हम लोग की डिपेंडेंसी रहेगी। और इसमें कोई बात छिपी नहीं है कि अगर अमेरिका को
छींक आती है तो दुनिया भर में उनको सबको नज़ला होता है। तो ये एक इसके ये व्यू जो है हम लोग पिछले 20 साल से देख रहे हैं, 25 साल से देख रहे हैं और वो कभी चेंज नहीं होगा। क्योंकि दौर जो है अब तो और हम लोग एक कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं। तो हमारा ये मानना है कि ये थोड़ी वोलेटिलिटी रहेगी और इससे हमको एक्सेप्ट करना होगा। जब तक चीज़ें ज़मीन पे नहीं उतरती तब तक ये वोलेटिलिटी रहेगी और हमें कोई इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। एक अपॉर्च्युनिटी है और जैसे-जैसे ये और साफ होगा उस हिसाब से हमें और कैपिटल मार्केट्स की, ग्लोबल इकोनॉमीज़ की दिशा देखने को मिलेगी। जी, बिल्कुल। एक और चीज़ जो काफ़ी लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि देखिए जैसे कि आप पॉलिसी के बारे में बात कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि पॉलिसी कंसर्न अब ज़्यादा हो गया है? ख़ासकर जब ये अगर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट एजेंडा लेकर आ रहे हैं तो इसका ट्रेड पर क्या असर होगा? H-1B वीज़ा नॉर्म्स पर क्या असर होगा? इसकी बातचीत काफ़ी हो रही है। देखिए बहुत अर्ली है, अभी बहुत शुरू का समय है, तो इसमें कमेंट करना तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर अगर आप ब्रॉडली एक लेमन पर्सपेक्टिव से अगर आप मुझसे पूछें, तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं। अभी जो इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उससे ये लग ये रहा है कि वो एक कोई सिंगल माइंडेड आइसोलेशन की बात नहीं कर रहे। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि मैं अकेला देश हूँ, मैं अपने दुनिया में अकेले हिसाब से चलूँगा। उनका जो देखिए उनके 3 मूल उनके जो पॉइंट्स हैं वो उभर के आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ वो कह रहे हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अब बंद करिए। जो बिल्कुल सही बात है, वो तो मतलब हर देश चाहेगा कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स आपके रिसोर्सेज़ पे आके ना खाएँ और वो व्यू कोई खराब नहीं है। तो एक तो उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स की बात बोली जो बिल्कुल सही है, वो अपने देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिसोर्सेज़ उस हिसाब से डिवाइड होते हैं, तो एक तो वो है। हुँ, हुँ। दूसरा वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, मैं इम्पोर्ट टैरिफ हर पे नहीं लगाऊँगा, मगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो आप क्या अमेरिकन गुड्स एंड सर्विसेज़ को हमको इम्पोर्ट करने के लिए अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके देश में? तो वो ये चाह रहे हैं कि जो ट्रेड बैलेंस है, जो ट्रेड का एक इम्बैलेंस है, वो बैलेंस कैसे हो यूएस के साथ। और तीसरा उसी उसी नज़रिए से वो ये कह रहे हैं कि भई अगर मैं ये अचीव कर पाता हूँ, इल्लीगल इमिग्रेशन एक तरफ रोक पाता हूँ, ट्रेड बैलेंस सही कर पाता हूँ, तो मेरा डॉलर प्रोटेक्ट रहेगा। और अगर डॉलर प्रोटेक्ट रहेगा, तो फिर कहीं न कहीं यूएस इकोनॉमी की भी बढ़ोतरी होगी और साथ-साथ में उसके साथ जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, जो दूसरी इकोनॉमीज़ हैं, वो भी साथ-साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक तरफ से आज की स्थिति ये है कि जब तक पूरी एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन नहीं हो जाते हैं और जब तक पूरी चीज़ ज़मीन पे नहीं आती, हमें ये मानना है कि हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेज़िडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो थे शुरू से ही एक कैपिटलिस्ट रहे हैं। वो कैपिटलिस्ट खुद हैं और उन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ क्रिएट करी हैं। उनको इस बार 2.0 में वो और एक्सपीरियंस के साथ आए हैं। उनकी टीम भी और एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने एक डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी की बात करी है, जिसमें सबसे बड़े हिस्सेदार हैं इलॉन मस्क साहब, जो सुनने में ये आ रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी का मतलब ये है कि भई उनके साथ 20 लोग की टीम होगी, एक नया ऑफ़िस उनको मिलेगा। तो देखिए काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं और इस बार वो और एक्सपीरियंस के साथ आए, उनकी टीम और एक्सपीरियंस के साथ आई। तो आज की स्थिति ये है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कुछ नेगेटिव या अनफ़ेवरेबल चीज़ करेंगे वो। वो समझते हैं कि एक बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत ज़रूरी है, हर इकोनॉमी के लिए, हर दिशा में बढ़ोतरी में लाने के लिए और इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली और ख़ास करके इंडिया का सवाल है, आपने H-1B वीज़ा की बात करी, मुझे नहीं लगता कि वो H-1B वीज़ा पे ब्लैंकेट अ अ अ अ, उसको ब्लैंकेट कॉल करेंगे, मना करेंगे और उसको रोकेंगे। हमारा ये मानना है कि वो क्विड प्रो क्वो स्टेटस चाह रहे हैं कि हुँ, अगर हुँ। हमने आपके सिटिज़न्स को अपॉर्च्युनिटी दी हमारे देश में काम करने के लिए, तो आप हमको क्या अपॉर्च्युनिटी देंगे अपने देश में काम करने की? तो मेरे मेरे ख्याल से उनका एक ये नैरेटिव है जो वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और जो मैसेज उन्होंने दिया है दुनिया हुँ, भर में। हुँ।
जी, बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि ट्रम्प 2.0 जो है पूरे विश्व के शेयर बाज़ार के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए कैसा रहेगा? आज हमने देखा कि हमारी मार्केट्स जैसे कि मैंने कहा थोड़े से उछाल पे थी, उसके बाद पूरे दिन ट्रेड में हमने देखा कि मार्केट्स में गिरावट आई। लेकिन हमने देखा कि एशियन मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स जो हैं, यूएस स्टॉक फ्यूचर्स जो हैं, वो उछाल दिखा रहे थे। तो आपका क्या मानना है कि ट्रम्प 2.0 का आने वाले समय में पूरे विश्व के शेयर बाजार में, ग्लोबल मार्केट्स में, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में क्या असर लाएगा? देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो मेरे हिसाब से सब चीज़ मीन पे रिवर्ट करेगा। मगर अभी जिस हिसाब से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं क्योंकि मार्केट सेंटिमेंट्स पे काफ़ी चलती है और जिस हिसाब से इनके ट्रम्प 2.0 और प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, लग ये रहा है कि यूएस की इकोनॉमी थोड़ी और शॉर्ट टर्म में थोड़ी और तेज़ी से बढ़ सकती है एज़ कंपेयर टू ग्लोबल इकोनॉमी, दूसरी इकोनॉमीज़। क्योंकि जो सेंटिमेंट जो वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यूएस को हमें स्ट्रेंथन करना है, हमें यूएस बैलेंस शीट को और स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने ट्रेड डेफिसिट्स जो हैं उसको बैलेंस पे लाना है और एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शनिज़्म की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत सिंपल सी बात है, आप जब आप बीमार होते हैं, एक मैं उदाहरण लेना चाहूँगा, तो आप एक मेडिसिन लेते हैं और अगर हुँ, आप वो हुँ। मेडिसिन लेंगे तो आपकी ताकत वापस आएगी, आप ठीक होंगे। तो अभी जो सेंटिमेंट और नैरेटिव जो वो बिल्ड कर रहे हैं, वो ये दिख रहा है कि भई एक दवाई है, वो कह रहे हैं कि दवाई में ये कमियाँ हैं, अभी ये दवाई मैं ढूँढ रहा हूँ, जैसे ये दवाई आएगी तो फिर यूएस फिर भागना शुरू होगा, उनका ये नैरेटिव है। तो इमीडिएट टू शॉर्ट टर्म में तो लग ये रहा है कि यूएस इकोनॉमी में ग्लोबल मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा-सा हो सकता है कुछ शॉर्ट टर्म अपॉर्च्युनिटी आए और हुँ, हुँ। मगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में बहुत पॉलिसी डिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको बताया अभी 36 ट्रिलियन डॉलर्स का एक डेट है, जो वर्ल्ड वॉर 2 जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बराबर डेट यूएस इकोनॉमी पे है और बहुत सारी नीतियाँ जो हैं, जो आज ट्रम्प साहब या प्रेज़िडेंट ट्रम्प जो अनाउंस करेंगे और उसकी एग्ज़ीक्यूशन होगी, वो एक दिशा तय करेगी यूएस के लिए, कि वो हुँ। आगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में क्या अपनाते हैं। जी, बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रम्प की जो फैसले हैं, उस पर नज़र रहेगी और शेयर बाज़ार के मार्केट मोमेंटम पे एक तरह से जो है आने वाले समय में नज़र रहेगी। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए और ट्रम्प 2.0 का क्या असर होगा, वो हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।